दिल्ली के जीबी रोड पर हर रात जब बाजार बंद होते हैं तो एक नया बाजार खुलता है, जहां दरवाजे पर ना बोर्ड लगता है ना दाम तय किए जाते हैं। यह बाजार है जिस्म फरोशी का, और उस जिस्म फरोशी के पीछे छिपी एक कहानी का जो रूह को झंझोड़ देती है। 5 अप्रैल की रात जीबी रोड की तंग गलियों में तैनात हुई एक पुलिस की टीम। उनके पास ना कोई वारंट था, ना कोई हथियार ताने हुए थे, लेकिन उनके कदम एक ऐसी साजिश की दीवार गिराने जा रहे थे जो सालों से उसी दीवार में दफन है। एक कोठा, एक कमरा, और उस कमरे में बंद थी एक लड़की जिसकी चीखें कभी दीवारों से टकरा कर लौट आती थी तो कभी गुमनामी में खो जाती। उसका नाम रिकॉर्ड में दर्ज है, लेकिन उसकी कहानी अब तक किसी खबर में नहीं थी। पश्चिम बंगाल की मिट्टी से उठकर इसे दिल्ली के गंदे धंधे में धकेल दिया गया। लड़की को न सिर्फ बेचा गया, बल्कि उसका नाम, उसकी पहचान, उसकी रूह, उसकी इंसानियत तक को गिरवी रख दिया गया था। जनवरी की ठंडी सुबह जब इस मासूम ने सोचा था कि शायद उसे प्यार मिला है, किसी ने उससे कहा था तुम्हारे लिए दिल्ली में नौकरी है, लेकिन दिल्ली पहुंचते ही सबसे पहले उसका मोबाइल फोन छीन लिया गया, और उसका भविष्य भी। वो लड़की जो कभी स्कूल की किताबों में सपने ढूंढा करती थी, अब एक कमरे में कैद थी जहां उसकी मर्यादा की बोली लगती थी और ग्राहक हर रात उसका भविष्य खरीद कर चला जाता था। लेकिन एक दिन दरवाज़ा खुला और साथ ही खुली एक उम्मीद की खिड़की। 10 दिन पहले किसी तरह से उसने एक पुराना नंबर डायल किया, अपने भाई का। हकलाती आवाज़ में, लड़खड़ाती आवाज़ में बोली, भैया मुझे बचा लो। उसके भाई ने ना तो वक्त बर्बाद किया ना भरोसा। एनजीओ से संपर्क किया, फिर एनएचआरसी को बताया गया, और फिर एक मिशन तैयार हुआ, मिशन मुक्ति। 5 अप्रैल की रात जब दिल्ली की नींद गहरी थी, जीबी रोड की एक इमारत में हलचल हुई। इंस्पेक्टर ईना कुमारी, मनोज दहिया और उनकी टीम ने एक कमरे का ताला तोड़ा। अंदर थी वही लड़की, सहमी हुई, कांपती हुई, डरी हुई, लेकिन जिंदा। और जिंदा थी उसकी कहानी जो अब खुलेगी एक एक परत करके। प्यार का झांसा, फिर सौदा, फिर बंधक बना देना। क्या ये एक अकेला मामला है, या फिर जीबी रोड की हर इमारत में कोई ना कोई कहानी सांसें ले रही है, चीख रही है, मगर सुनने वाला कोई नहीं है? आज हम उसी सवाल से शुरुआत करेंगे, क्योंकि आज जो रिहा हुई है वो सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि एक सिस्टम के खिलाफ उठी चीख है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। दिल्ली के जीबी रोड रेड लाइट इलाके में जबरदस्ती जिस्म फरोशी के दलदल में धकेली गई एक महिला को पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रिहा कराया। पीड़िता को जाल में फंसाकर वेस्ट बंगाल से दिल्ली लाया गया था। उसे धोखे से एक कोठे पर बेच दिया गया। गुप्त सूचना के आधार पर एनजीओ और एनएचआरसी के सहयोग से पुलिस ने कोठे पर छापा मारा। पीड़िता को बरामद करते हुए पुलिस ने कोठा संचालक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। एक पुलिस अधिकारी ने इस मामले पर बताया है कि पीड़िता ने 5वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। वो 6 भाई बहनों में सबसे छोटी है। गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती है। करीब 5 साल पहले उसकी शादी हुई थी, लेकिन 1 साल पहले उसके पति ने उसे तलाक दे दिया था। उसके बाद से वो हाउसमेट का काम कर रही थी, लेकिन इसी साल जनवरी में एक शख्स उसे मिलता है। उसने पहले उससे प्यार का झांसा दिया, फिर उसे नौकरी का लालच देकर दिल्ली ले आया। यहाँ लाकर उसे दिल्ली के रेड लाइट इलाके में भेज दिया गया। दिल्ली पहुंचने के बाद पीड़िता का फोन छीनकर वेश्यावृत्ति में उसे धकेल दिया गया। उसका अपने परिवार से पूरी तरह संपर्क टूट गया। करीब 10 दिन पहले उसने किसी तरह से अपने भाई से संपर्क किया, उसे अपनी आप बीती बताई। उसके भाई ने एक गैर कानूनी संगठन यानी कि एनजीओ की मदद से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संपर्क साधा। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने बचाव अभियान चलाया। 5 अप्रैल को जीबी रोड रेड लाइट एरिया में छापेमारी की गई। पीड़िता के बयान के आधार पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस मामले में आगे की जांच जारी है। वैसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने शनिवार को बताया कि दिल्ली पुलिस ने पीड़िता को बचा लिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, आज दिल्ली पुलिस ने एक बचाव अभियान चलाया। इस दौरान पश्चिम बंगाल की एक गरीब लड़की को जीबी रोड रेड लाइट एरिया के एक वैश्यालय से बचा लिया गया। उन्होंने आगे लिखा, मिशन मुक्ति फाउंडेशन ने बताया कि दक्षिण 24 परगना के मोहम्मद गाजी नाम के आरोपी ने पीड़ित लड़की को प्यार के जाल में फंसाया। उसे दिल्ली लाया गया, एक कोठे में इसके बाद बेच दिया गया।
उसे वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया गया। पुलिस टीम में इंस्पेक्टर मीना कुमारी, इंस्पेक्टर मनोज दहिया, एसआई पिंकी रानी, एसआई मीनाक्षी, एसआई नरेंद्र कुमार, एएसआई गोपाल कृष्णा, एएसआई विजेंद्र, एएसआई रामचंद्र, एएसआई राजेश, सुनीता आदि शामिल थे। बताते चले कि जीबी रोड दिल्ली का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है। इससे पहले गरिस्टन बर्स्टन रोड के नाम से जाना जाता था, लेकिन साल 1965 में इस नाम को बदलकर स्वामी श्रद्धानंद मार्ग कर दिया गया। जीबी रोड के देह व्यापार का इतिहास काफ़ी पुराना है। कहते हैं कि मुगल काल में इस इलाके में कई रेड लाइट एरिया हुआ करते थे। अंग्रेज़ों के वक्त इन क्षेत्रों को एक साथ कर दिया गया। इसके बाद इस इलाके का नाम जीबी रोड पड़ गया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास अजमेरी गेट से लेकर लाहौरी गेट के बीच का इलाका जीबी रोड कहा जाता है। यहाँ करीब कहते हैं 25 इमारतें हैं और इन इमारतों में 100 से ज़्यादा वैश्यालय चलते हैं। बताया जाता है कि यहाँ 1000 से ज़्यादा सेक्स वर्कर्स काम करने को मजबूर हैं। कुछ साल पहले सामने आई एक रिपोर्ट के अनुसार करीब यहाँ हर महीने 6 लाख कॉन्डोम का इस्तेमाल होता है। महिला आयोग ने एड्स कंट्रोल सोसाइटी से कॉन्डोम सप्लाई के बारे में रिपोर्ट भी मांगी थी। मगर सोचिए, एक लड़की जिसने एक शख्स पर भरोसा किया और उस इंसान ने उसके भरोसे को ना सिर्फ कुचला बल्कि उसे जिस्म फरोशी के एक ऐसे दलदल में धकेल दिया जहां हर रोज़, हर रात, हर दिन कोई ना कोई इसकी इज्जत को लूट रहा था। और वो लड़की मजबूर थी, कुछ कर नहीं सकती थी, हर दिन सह रही थी, अपनी तकलीफ़ को अपने दिल पर दबाए बैठी थी। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और अपने भाई को किसी तरीके से फ़ोन किया, जिसके बाद वो लड़की आखिरकार उस दलदल से निकल पाई। मगर ऐसी कई लड़कियां होंगी जो आज भी उस दलदल में फंसी हुई हैं, जो आज भी मजबूर हैं उस काम को करने के लिए जिस काम को करने के लिए उनका ज़मीर गवारा नहीं करता। आज भी कई ऐसी लड़कियां होंगी जिन्हें उनके अपनों ने ही धोखे से वहां बेचा होगा। आज भी कई ऐसी लड़कियां वहां मौजूद होंगी जिनको प्यार के नाम पर वहां बेचा गया, जिन्हें भरोसा दिलाकर, अच्छे ख्वाब दिखाकर, ज़िंदगी के सब्ज बाग दिखाकर वहां लाया गया, लेकिन लाने के बाद उन लोगों ने उनके न सिर्फ भरोसे को तोड़ा बल्कि उनकी रूह तक को तोड़ कर रख दिया। आज भी कई ऐसी महिलाएं होंगी जिनके अपनों ने उनको वहां बेचकर चंद रुपयों के लिए उनकी ज़िंदगी को तबाह कर दिया। आज भी ऐसी कई महिलाएं होंगी जिनके अपनों ने उनकी ज़िंदगी को न सिर्फ तबाह किया बल्कि उस काम को करने के लिए मजबूर कर दिया जो उसे सुनने के बाद किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। ऐसे हैवानों के ऊपर कानून में सख्त सज़ा का प्रावधान है, मगर आपको क्या लगता है, इतना सख्त कानून होने के बावजूद, पुलिस की मुस्तैदी होने के बावजूद वहाँ पर आज भी ऐसी कई औरतें हैं जिनकी ज़िंदगी को तबाह करने की साजिश को अंजाम दिया जा रहा है, जिनको अंधेरे कमरों में, गंदे बदबूदार कमरों के अंदर बंद करके उनके भविष्य को अंधकार में धकेल दिया जाता है। लोग उसको अपने पैसे देकर उनकी इज्जत को हर रोज़ लूटते हैं। ऐसे हैवानों के ऊपर आपकी जो कुछ राय है, आपको जो भी कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।